वर्ड्स लोकी का ट्रेलर एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 मिसाइल्स रॉकेट्स के बराबर धमाकों के बराबर है, क्योंकि यार क्या ज़बरदस्त ट्रेलर है और क्या डिटेलिंग हमें इस ट्रेलर से देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर हम बात ही कर रहे हैं ना कि किस तरीके से यहाँ पे टीवीए में हमें दिखाया गया था पिछली एक्सक्लूसिव क्लिप में, लेकिन यहाँ पे एक और मोमेंट फर्दर जाते हुए हमें एक एनीवेयर डोर जैसा, जैसे कि हमने डोरेमोन में देखा था। और अगर आपको याद हो तो ये डोर जो है, जो कि यहाँ पे मल्टीवर्स के डिफरेंट डायमेंशंस में और डिफरेंट एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, वहीं इस ट्रेलर में भी यूज़ किया गया है। और एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी एक ऐसा ही डोर हमें देखने को मिला था, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टेलीपोर्ट किया जाता है। और ये डायरेक्ट रेफरेंस जो है एजेंट्स ऑफ शील्ड की स्टोरी लाइन से दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक बार फिर से ओवन विल्सन और लोकी की यानी कि टॉम हिडलस्टन की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे एक जो चीज़ हमें अजीब लगती है वो ये लगती है कि जैसे हमने अम्ब्रेला अकेडमी में नहीं देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे टाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टाइम कीपर कंपनी थी, वैसे ही यहाँ पे टीवीए जो है वो ऐसा रोल तो प्ले करने ही वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हैंडलर का रोल है वो हमारे ओवन विल्सन प्ले करेंगे। जैसा कि यहाँ पे रिक्रूट किया गया था नंबर 5 को एक असेसिन के तौर पर यहाँ पे टाइमलाइंस को चेक में रखने के लिए, वैसे ही यहाँ पे लोकी को रिक्रूट किया गया उसको अपनी मिस्टेक सुधारने के लिए, यानी कि जो ब्रोकन ब्रांच ऑफ रियलिटी उसने टेसरैक्ट को चुरा के जो है क्रिएट की थी, उसको वहाँ पे ठीक करने के लिए जो है वो यहाँ पे यूज़ करेगी टीवीए वाली एजेंसी। और यहाँ पे हैंडलर का काम करेंगे हमारे ओवन विल्सन और नंबर 5 का नाम काम करेंगे एज एन अम्ब्रेला अकेडमी का अगर रेफरेंस लिया जाए तो वो काम करेंगे हमारे लोकी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक्चुअली में ये सारी टाइमलाइंस और ये सारी ब्रांच एक में कन्वर्ट होंगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें जितनी भी चीज़ें देखने को मिलती है इस ट्रेलर से वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बार बार टीवीए के मेंबर्स या फिर टीवीए की एक लेडी कहती है ओवन विल्सन से कि यहाँ पे क्या तुम श्योर हो इस लोकी जैसे बंदे पे हमें भरोसा करना चाहिए और क्या ये इन सारी टाइमलाइंस को रेस्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्वल स्टूडियोज ने हमें ये बताने की कोशिश की है या फिर ये एक हिंट देने की कोशिश की है कि हो सकता है कि हमें ऐसा लगे यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकी जो अपने अटेम्प्ट्स में सक्सेसफुल तो हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल हो सकता है जिसकी वजह से ये रियलिटीज़ और भी ज़्यादा अब्सर्ड और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो है आने वाले फ्यूचर में इस सीरीज़ के एंड में बनती जाएंगी। हाँ, मार्वल फैंस को ऐसा लगेगा कि रियलिटीज़ तो खत्म हो गई, अब कोई चांस नहीं है, लेकिन सडनली मार्वल एक ऐसा ट्रिक कार्ड पुल करेगा जो कि जो है सारे फैंस को सरप्राइज करके रख देगा। और हाँ, एक और बड़ी चीज़ जो कि यहाँ पे हमें इंडिकेट करती है वो है कि ब्लैक विडो जैसी दिखने वाली वुमेन का एक कैमियो, जो कि हमें एक सुनसान सी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे कैंप्स या फिर शटल्स लगाए गए हैं जो कि एक्चुअली में यूजुअली जो उन साइड्स पर लगाए जाते हैं जहाँ पे या तो कोई किसी रिसोर्स की माइनिंग चल रही हो या फिर जो है किसी चीज़ की रिसर्च चल रही हो। और यहाँ पर एक नाम फ्लैश होता है एक सीन में जहाँ पे टीवीए के गार्ड्स जा रहे होते हैं उस ट्रांसपोर्टेशन या फिर टेलीपोर्टेशन डोर के थ्रू, और वो एंटर करते हैं वहाँ पे अर्थ पे जहाँ पे रॉक स्कॉट नाम की एक ग्रोसरी स्टोर होता है। और ध्यान रखिए जो रॉक्स है ना ये डबल एक्स के साथ होता है यहाँ पे। और अगर आप बात करें ना रॉक्स की तो ये हमें कहीं ना कहीं याद दिलाता है उस एमसीयू कॉर्पोरेशन की जिसे हम जानते हैं रॉक्सॉन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर रॉक्सॉन इंडस्ट्रीज के नाम से। यह नाम अगर आपको जाना पहचाना लग रहा है तो ये सेम कंपनी जो है इसका सेम रेफरेंस हमें देखने को मिला था आयरन मैन 3 में, जहाँ पे एंड के क्लाइमैक्स सीन में यहाँ पे लटकाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को और जहाँ पे आयरन मैन की लास्ट बैटल होती है आयरन मैन 3 मूवी में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट किया गया है कि जो ये सारा माइनिंग वाला सीन है जहाँ पे बिल्कुल वैसा ही अटैक लग रहा था जिस तरीके से थैनोस ने यहाँ पे एवेंजर्स टावर के ऊपर किया था, यानी कि जिस तरीके से आग बरसी थी ना यहाँ पे एवेंजर्स फैसिलिटी के ऊपर एवेंजर्स एंड गेम के क्लाइमैक्स सीन में, वैसा ही कुछ यहाँ पे इस लोकेशन पे हो रहा है। और हो सकता है कि ये काम जो है किसी और का नहीं बल्कि किसी ऐसी एजेंसी का हो या फिर किसी ऐसे विलन का हो जिसको हमने एक मास्क होड़ी में देखा था और जो कि यहाँ पे हमें इस ट्रेलर में टीवीए के मेंबर्स को मारते हुए भी नजर आते हैं। और एक लेडी जो कि हमें इस लोकी वाले ट्रेलर में नजर आई जो कि C20 के नाम से यानी कि C20 सोल्जर है यहाँ पे टीवीए की, उसको यहाँ पे मार के कहीं ले जा रहे होते हैं टेलीपोर्टेशन डोर के थ्रू ये होडी मैन। और अगर आपको याद होगा तो एक्सक्लूसिव क्लिप के ब्रेकडाउन में मैंने आपसे कहा भी था कि यही इस सीरीज़ का जो है मेन विलन हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं एक कियोस्क सिचुएशन जो है बनाने की कोशिश करे उन रियलिटी वाले ब्रांचेस में जो कि लोकी की वजह से टेसरैक्ट लेने की वजह से क्रिएट हुई थी। और जब यहाँ पे लोकी यहाँ पे कहीं ना कहीं जाएंगे इन सारी टाइमलाइंस को फिक्स करने के लिए तो कहीं ना कहीं ये सारी रियलिटीज़ एक कॉमन लिंक से कनेक्टेड हो सकती है और वो कॉमन लिंक और कोई नहीं बल्कि यही होडी मैन हो सकता है।
और इसी का यहाँ पे लिंक हो सकता है और रॉकस्टार इंडस्ट्रीज के साथ भी, यानी कि कहीं ना कहीं जो ट्विस्टेड ब्रांच ऑफ रियलिटीज़ है उनमें से किसी एक ब्रांच ऑफ रियलिटी में रॉकस्टार ऑयल कॉर्पोरेशन विलन हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हो जिसकी वजह से अर्थ की हालत जो है बद से बदतर हो गई है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे लोकी के एसगार्ड वाले सीन्स है, अगर हम बात करें यहाँ पे एवेंजर्स टावर वाले सीन से, अगर आप एक्सक्लूसिव क्लिप की बात करो जहाँ पे हमें लोकी जो है वो एवेंजर्स टावर में नजर आए थे, इन सब में एक कॉमन लिंक ये है कि कहीं ना कहीं जो है एवेंजर्स का कैमियो भी हो सकता है इस सीरीज में। लेकिन वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, किस तरीके से क्या एवेंजर्स का रोल होगा इन ट्विस्टेड रियलिटीज़ में, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एंशिएंट वन की बात जो है 2012 वाली एंड गेम मूवी में यहाँ पे गौर से सुनी होगी तो उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी तरीके से इन्फिनिटी स्टोन को रिमूव कर दे एक टाइमलाइन से तो वहाँ पे कुछ ऐसी ब्रांच रियलिटीज़ क्रिएट हो जाती है कि कुछ भी करने पर वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं होता, कि बल्कि सिचुएशन जो है वर्स से वर्स हो जाती है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एवेंजर्स का रोल ही हो, अल्टीमेटली एवेंजर्स ही विलन बन गए हो किसी न किसी रियलिटी में, और या फिर जो है एवेंजर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि हमें यहाँ पे लोकी की सीरीज़ के थ्रू पता चलेगा कि अगर यहाँ पे अर्थ को नहीं बचा पाए थे एवेंजर्स इन सारी रियलिटीज़ ऑल्टरनेट रियलिटीज़ में तो एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या था। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और सरप्राइज मत होना कि अगर आपको कोई ट्विस्टेड सा कैमियो या एक पिछली मूवी से ही कोई एक्सटेंडेड सीन कैमियो के तौर पर दिखाया जाए एवेंजर्स का। और हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पे लोकी एक सीन में यहाँ पे इस ट्रेलर में नजर आते हैं एसगार्ड में भी, और उनके सामने कोई बंदा बैठा हुआ था उनके साइड में जिसका फेस तो नहीं दिखाई देता कि, लेकिन जूम करने पर ऐसा मालूम होता है कि वो कोई ओल्ड बंदा है। हो सकता है कि यहाँ पे एक ओडिन का कोई मॉडिफाइड वर्जन हो या फिर जो है किसी काउंसलर का जो कि लोकी का कोई नया काउंसलर बनाए, जैसे कि उन्होंने थॉर में भी किया था अपने काउंसलर्स को किस तरीके से, अपने गार्ड्स को उन्होंने किस तरीके से चेंज किया था। हो सकता है मे बी वो यहाँ पे इस सीरीज में भी यही करने वाले हैं किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में। लेकिन इन सब का कनेक्शन कैसे बैठेगा यहाँ पे लोकी सीरीज में, क्या मकसद है यहाँ पे ऑल्टरनेट एसगार्ड को दिखाना। और हाँ, लोकी एक मिस्टीरियस प्लेस में यहाँ पे हमें नजर आते हैं जो कि बिल्कुल ही टूटी फूटी हुई सी ब्रोकन सी रियलिटी होती है, और वो पैलेस भी ब्रोकन सा ही होता है, और वहाँ पे हमें TVA के कुछ मेंबर्स जो है वो फाइट करते हुए भी किसी से नजर आ सकते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई इविल लोकी है जिससे वो फाइट कर रहे हैं या फिर कोई वही हुडीड विलन है जिससे कि यहाँ पे ये फाइट हो रही है, और एक्चुअली में ये फाइट क्यों हो रही है याद दिला दूं आपको यहाँ पे सारी टाइमलाइंस को रेस्टोर करने के लिए। यानी कि ये सारी चीज़ें जो अल्टीमेटली हो रही है, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे TVA के या फिर लोकी जो भी कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे अल्टीमेटली टाइमलाइन को रेस्टोर करने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक सस्ता वर्जन ऑफ स्कार भी देखने को मिलता है जहाँ पे प्रेसिडेंट लोकी हमें जो है घिरे हुए नजर आते हैं बहुत सारे लोगों से जो कि उनके ऊपर हथियार ताने हुए हैं। और हाँ, एक बात और नोटिस करने वाली है कि ये अगेन रेफरेंस है यहाँ पे कहीं ना कहीं थॉर के रिलेटेड जो कि हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाला है। और हाँ, यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो कि हिस्ट्री में हो चुके हैं अर्थ पे, वहाँ पे लोकी जो है मौजूद तो होने ही वाले हैं। बहुत सारी कॉमेडी जो है ओवन विल्सन, टॉम हिडलस्टन और बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ अर्थ पे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे सकते हैं टॉम हिडलस्टन। और एक इंटरेस्टिंग सीन जहाँ पे ये प्रूव होता है कि लोकी एक्चुअली में इस सीरीज के विलन पूरी तरीके से ना हो, बल्कि वो एंटी हीरो भी ना हो, बल्कि वो विलन ही निकले। उसका एक रीज़न यहाँ पे इसलिए क्योंकि जब एक ग्रोसरी स्टोर में फाइट हो रही होती जो कि हमें पिछली एक्सक्लूसिव क्लिप में भी दिखाई गई थी, वहाँ पे लोकी जो है एक बंदे को मारकर भाग रहे होते हैं। तो अब क्या ये TVA का कोई मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे भागने पर लोकी जो है ना उसी टेलीपोर्टेशन डोर के थ्रू जो है चले जाते हैं और यहाँ पे उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं वहीं TVA के कुछ मेंबर्स और ओवन विल्सन। तो क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है लोकी एक बार फिर से टर्न हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवन विल्सन कहते भी है लोकी से कि तुमने कितनी बार अपनों को जो है अपनी पीठ पे अपनों के पीठ पर जो है खंजर खोपा है, तो मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं। लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं कि मैं यार अपने आप को बदलना चाहता हूं और ऐसा बिल्कुल भी आगे से नहीं होगा। सो गाइस, आपका क्या टेक है लोकी के इस ट्रेलर पे? बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग थी इस ट्रेलर की। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये आप ट्रेलर आपको कैसा लगा और कितना ज़्यादा हाइप्ड हो आप इस लोकी सीरीज़ के लिए। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।